हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने आप बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है और मैं जूनियर असिस्टेंट, मैं 55 से 12 में क्वालिफाई हूँ, बीपीओ में क्वालिफाई हूँ। और अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बट उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके विषय में अलग अलग चर्चाएँ चल रही हैं। पेपर जब से लीक हुआ है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ना मेरा ना आप लोगों का, किसी का भी नहीं काम कर रहा होगा कि ये क्या हो गया है। बट क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो होगा ही हमें। लेकिन डरना नहीं है, धैर्य को खोना नहीं है हमें, ठीक है। हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ये सब तो होती रहती हैं, बट ये सब चीज़ें तो गलत हैं। बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है। कोई रूल्स, कोई नियम कुछ भी नहीं तो है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आम नागरिक क्या कर सकता है। अब तो ऐसा ही लग रहा है ना कि नौकरी पाने के लिए 10 से 20 लाख होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के पास उतना है नहीं। हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। तो लेखपाल के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, ठीक है, कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं तो नहीं मान के चल रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। बट लोअर पीसीएस के बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे और आगे कैसे तैयारी करेंगे। तो आगे क्या, कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है हम लोगों को, पहले तो हम इसका सिलेबस ही देख लेते हैं। सिलेबस आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हम लोग जीएस की बात नहीं करेंगे क्योंकि जीएस 20 नंबर का है और उसके लिए कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, जिसमें कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री है, प्लस पॉलिटी है, प्लस जियोग्राफी है, प्लस इकोनॉमी है। ये मिला जुला कर 20 नंबर का है। तो 20 नंबर के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि समय देना उचित है, क्योंकि ये अगर सिंपल पूछेगा तो सब करेंगे, हार्ड पूछेगा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसमें हम लोग उतना टेंशन नहीं लेना है। ये जीएस का जो 20 नंबर का पोर्शन है, इसमें हम लोगों को उतना समय नहीं देना है, ठीक है। लास्ट टाइम में जो समय बचेगा, महीने 1.5 महीने का, जब एग्ज़ाम की डेट रह जाएगी, उसके बाद हम इस पर फोकस करेंगे। और हाँ, इसके लिए भी हम लोग एक स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे, ठीक है। जैसा आप लोग कहेंगे तो बना दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर दिन में भी 1-2 घंटे दिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। इसके लिए बस प्रीवियस ईयर कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। तो आगे क्या है, हिंदी है आपका, उसके बाद 10 नंबर का, पता ही है आप लोगों को। डीआई है 10 नंबर का, यूपी जीके है, यूपी जीके 20 नंबर का। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर 15 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का इधर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है आपका 10 नंबर का, इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइंस टेक, साइंस एंड टेक आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो टोटल हमारा मिला जुला कर हो गया 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि तो इसका हम लोग, जैसे कि हमने बताया कि जीएस का हम लोग पोर्शन लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। सिंपल सा जो मेन सब्जेक्ट है हम खासकर फोकस करेंगे। हमारा फोकस होगा यूपी जीके, यूपी जीके 20 नंबर का, और कंप्यूटर 15 नंबर का, ठीक है। मेन फोकस हम लोगों का ये होगा, 35 नंबर का ये हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि बुक से पढ़नी है। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बुक से पढ़ना है। बुक किसी भी, एक मिनट, किसी भी बड़े बड़े संस्था का बैच नहीं लेना है। उनको खुद नहीं पता कि सिलेबस क्या है, ठीक है। उनको खुद नहीं पता कि सिलेबस क्या है, क्या नहीं पढ़ाना है। गलत को सही, सही को गलत पढ़ा रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। मैं लेखपाल में देख रहा था एक लोगों का वीडियो, वो साइंस टेक में, मैं बता रहा हूँ, बायो पढ़ा रहे हैं, और बायो में वो सेल पढ़ा रहे हैं, और
फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, मतलब कुछ भी पढ़ाया जा रहा है साइंस टेक के नाम पर। मतलब ये हाल हो गया है, किसी को कुछ नहीं पता है, वो पढ़ाया जा रहा है साइंस टेक के नाम पर, साइंस टेक। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बुक लेना है, चैट जीपीटी यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करिए, बुक से पढ़िए, और किसी का भी कोर्स नहीं ख़रीदना है, ये ध्यान रखिए। डोंट बाय एनी कोर्स, ओके। अगर आप लोग कोर्स के चक्कर में पड़े तो फिर आपका हो चुका सिलेक्शन। ठीक है, कोर्स नहीं ख़रीदना है, बुक से पढ़नी है, डेली रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। ठीक है, तो रिवीजन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन करते रहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आज पढ़ रहे हैं कल भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए रिवीजन करिए। ठीक है, तो रिवीजन करिए। और आप लोगों को हमसे क्या मदद चाहिए आप लोग कमेंट कर बताइए वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग प्रयास करेंगे, ये भटकाव में मत आइएगा आप लोग कि बड़े बड़े कोर्स संस्था में चले जाएं, वो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, दिन भर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे लगे रह रहे हैं, जबकि आना वही सिंपल सा है। आपको बकाया जाएगा लोअर पीसीएस है तो ये आएगा वो आएगा, घंटा कुछ नहीं आएगा। आप लोग बस अपने से पढ़िए, बुक लीजिए, पढ़िए। और इसके लिए हम भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सिंपल सा नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, वीडियोज़ दी जाएगी, टेस्ट सीरीज वगैरह, जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। एक हम टीम अपना बना रहे हैं। ठीक है, तो बिना भटकाव के आप लोगों का तैयारी किया जाएगा। ये बड़े बड़े जो कोचिंग संस्था वगैरह हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को। ठीक है, हमने करके देख लिया है, आप लोग भी दूर रहिए इन लोगों से। ठीक है, सिंपल सा हम लोग पढ़ाई किया जाएगा। बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी कीजिए। ठीक है, और इन सब चीज़ों में बहकाव में मत आइए। ठीक है, लेखपाल ने दिमाग ख़राब ही कर दिया है, पेपर लीक वगैरह हर चीज़, तो छोड़िए वो सब चीज़ें, क्या कर सकते हैं उसमें। गवर्नमेंट भी नहीं साथ दे रही है, और आगे लोअर पीसीएस ही है, क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए, और रही बात कटाव की, तो मैं तो कहूँगा कि कटाव जो है इन लोगों का, कटाव आप लोग एक काम करिए, कटाव के लिए मुझे लग रहा है जैसा कि आप लोगों में भी उसमें लेखपाल में भी हवा उड़ाया गया था कि 65+ होगा, 68 प्लस होगा, 70 प्लस होगा, जिससे, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि जिसके भी 62+ है वो लग जाए। ठीक है, 62+ है, 60 तक भी है तो भी वो भी कोशिश कर सकता है, लेकिन 62+ वाले तो हमें लग रहा है कि लग जाए। समय व्यस्त मत करें। ठीक है, समय को अपना अनमोल बनाएं। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी है, तो उसको हम साझा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में स्ट्रेटजी के साथ, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जैसा भी है आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं।